तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटे क्या है ना, हमारे पास एक पाइप थी और इस पाइप के अंदर से ना बेटे हमने एक धागा निकाल रखा है, तो समझ रहे हैं इस बात को। और इस धागे के साथ ना हमने ऐसे पत्थर बांध रखा था, एक पत्थर घूम रहा था। अब किसी ने क्या किया, इस धागे को ना नीचे खींचना शुरू कर दिया। अब शुरू में बेटा रेडियस 2 मीटर था, बाद में रेडियस 1 मीटर रह गया। क्या तेरे को ये बात समझ आ रही है बेटे? समझ रहा है ना? अब जैसे ही मैंने इस धागे को नीचे खींचा ना, फाइनली रेडियस 1 मीटर बचा। तो पूछा गया जब रेडियस 1 मीटर हो गया तो नई लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड क्या क्या होंगी। अब देख बेटे, पहले लीनियर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड दे रखी थी। तो एक चीज समझे, जब मैं इसको अंदर की तरफ खींच रहा हूं, तो समझ रहा है ना, जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ये शायद इसके सेंटर से पास हो रही है। और अगर नेट टॉर्क अबाउट ये सेंट्रल पॉइंट लगा दो ना, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो समझना मेरी सारी की सारी फोर्सेस इस पॉइंट से गुजर रही हैं। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ शायद 0 आ रही है। और अगर नेट टॉर्क 0 आ जाए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो समझ रहे हैं ना बेटे? लेट अस से बेटे इसका मैं मास ना m ले लेता हूँ, ठीक है। और अगर मास m है तो एक चीज समझ, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इसको तो मैं लिख सकता हूँ मास m आ गया, तो समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी आ गई 4 इंटू रेडियस की जगह मैं लिख लूंगा 2। समझ गया ना बेटा? और ये आया बेटे एंटी क्लॉकवाइज। दिस शुड बी इक्वल्स टू, ये देख बेटे डायरेक्शन भी जरूरी है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ m, वेलोसिटी मुझे पता नहीं, रेडियस मेरे पास, यहाँ पे वेलोसिटी भी लिख देते, रेडियस आ गया मेरे पास 1। मास से बेटे मास की मौज हो जाएगी। और ये भी देख बेटे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा। खैर डायरेक्शन तुझे पता है निकालनी कैसे हैं, ठीक है ना। 4 इंटू तो तेरे पास जो स्पीड आई वो तो आ गई बेटे 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे अगर मैं फाइनल ओमेगा निकालूँ, जब रेडियस 1 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा समझना, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, वी डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू 1 आ गई। तो ये तो आ गया बेटे 8 रेडियन पर सेकेंड। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज समझ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी से निकाल लूँ, काइनेटिक एनर्जी देखिए प्योरली रोटेशनल मोशन चल रहा है अबाउट पॉइंट हो, तो मैं क्या लिखता हूँ हाफ, देख फाइनल कितनी आ जाएगी, हाफ आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ठीक है ना। इनकी देख काइनेटिक एनर्जीज को कंपेयर करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिख ले, यहाँ पे कंपेरिजन करना है। जब कभी भी कंपेरिजन आ जाए तो तेरे को बस रेशियो निकालने, इनिशियल वाली लिखता हूँ हाफ आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, हाफ आई फाइनल कितना था बेटे तू बता। अब देख एम आर स्क्वायर लिखा जाएगा, एम मास आर दूरी पे आ रहा है ना, मास में लिखता हूँ एम इंटू 1 का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटे हाफ आ गया, इंटू मास एम, इनिशियली रेडियस 2 था, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इंटू जो स्पीड थी, स्पीड कितनी थी बेटे 4 ही थी ना, या आर ओमेगा। तो समझ रहा है बेटे, इनिशियली ओमेगा की वैल्यू क्या थी, देख ओमेगा की वैल्यू आती है वी बाई आर, 4/2, ये आता है 2 रेडियन, दे इनिशियल वैल्यू आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है बेटे। और अगर मैं वैल्यूज निकालूँ ना, ये देखो बेटे इतना पार्ट तो कट जाएगा, ये 64/16 बचेगा, यानी कि वैल्यू निकल के आएगी 4। तो इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जो रेशियो आई है ना, ये 4 आ गई। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे किसी को भी कोई डाउट है ना, तो प्लीज़ नीचे दे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और एक बार ये सारी कैलकुलेशंस चेक करो और मुझे बताओ कि क्या आपका रिजल्ट मैच कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।